हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोग का रवि सर, साइंस फैकल्टी। मैं इस बार जो पार्ट 2 है, ये कार्बन इट्स कंपाउंड के हैं, उसको लेकर डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर आइसोमरिज्म टॉपिक को लेकर मैं डिस्कस करूँगा। होप सो आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखिए बच्चों, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर C2H6O दिया हूँ, ये फार्मूला दिया हूँ मैं आप लोगों को। ये फार्मूला का मैंने स्ट्रक्चर बनाया CH3OCH3 और CH3CH2OH। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन की संख्या दोनों में बराबर है, हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर है। जब आप देखते हो कि कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या बराबर है, तो इसका मतलब याद रखिएगा कि इस टाइप के कंपाउंड, जब इनकी मोलेक्युलर फार्मूला जब सेम होती है, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं। आइसो मतलब होता है सेम और मर मतलब होता है पार्ट्स। तो सेम पार्ट का ये दोनों जो आए हैं, कहाँ से आए हैं? सेम पार्ट से आए हैं, यहाँ से आए हैं। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये लोगों को हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपको कुछ ऐसा दे दूँ, CH3NH2 दे दूँ और मैं दे दूँ आपको CH3OH दे दूँ, तो बताइए कि ये दोनों फार्मूला सेम है क्या? नहीं सर, सेम नहीं है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? देखिए 5 है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या देखिए कितनी? 4 है। कार्बन की संख्या इसमें 1 है, पर यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है ही नहीं। यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब दोनों का दोनों फार्मूला क्या है? जैसे कि मान लीजिए ये A और ये B है, तो A और B क्या है? दोनों एक दूसरे से क्या है? डिफर हैं। तो इसका मतलब ये जब मोलेक्युलर फार्मूला डिफरेंट हो, तब इसका मतलब इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग आइसोमर नहीं कहते, ये नॉट आइसोमर्स में काउंट होता है। चलिए, एक स्टेज तो हमने ये देख लिया कि जब दो कंपाउंड आपके हों और दोनों कंपाउंड का मोलेक्युलर फार्मूला सेम हो, तो उसको हम लोग आइसोमर कहते हैं। जब अब याद रखिएगा, अब आइसोमर तो हो गया ये, बट आइसोमर का जब स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट हो जाए, मतलब दो कंपाउंड के जब ये दोनों का स्ट्रक्चर, ठीक है, आइसोमर की तो डिफिनेशन भी और डिस्कस कर दूं मैं कि आइसोमर का डिफिनेशन और क्या कह सकता हूं। मैं तो ये कह दिया कि आइसोमर किसे कहते हैं? जब दो कंपाउंड आपको दिया हो, दोनों का मोलेक्युलर फार्मूला जब सेम हो, तो उसको हम लोग आइसोमर कहते हैं। और भी कुछ तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये अल्कोहल है, ये ईथर है। तो आपको मालूम है ना कि अल्कोहल की प्रॉपर्टी अलग होती है, ईथर की प्रॉपर्टी अलग होती है। अल्कोहल जो है उसको हम लोग कंजप्शन भी करते हैं, ह्यूमंस इसको कंजप्शन भी करते हैं। तो अल्कोहल को हम लोग कंजप्शन करते हैं, बट ईथर की कंजप्शन हम लोग नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि, और एक बात बताता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल की प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी और ईथर की प्रॉपर्टी अलग होगी, तभी तो इसका कंजप्शन में इस्तेमाल नहीं होता। ईथर का जो इस्तेमाल होता है वो स्प्रिट में इस्तेमाल होता है। स्प्रिट मतलब जैसे आप लोग देखे होंगे नेल पॉलिश में, जो नेल पॉलिश जब हमारे नेल्स में जब हम नेल लगी रहती है, पॉलिश की रहती है, तो उस पॉलिश को हटाने के लिए हम लोग ईथर का इस्तेमाल करते हैं। उस ईथर को हम लोग स्प्रिट के नाम से जाने जाते हैं, उसको हम लोग स्प्रिट उस समय कहते हैं। तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल को कंजप्शन का इस्तेमाल करते हैं। आपको मालूम मिथेनॉल जो है उसका कंजप्शन अगर कीजिएगा तो आपकी आंखें खराब हो सकती है, ठीक है। आपकी अल्कोहल में प्रोपानॉल का कंजप्शन करेंगे तो मानसिक संतुलन आपका बिगड़ सकता है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ चुका कि अल्कोहल की प्रॉपर्टी अलग है, ईथर की प्रॉपर्टी अलग है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग है, दोनों का यूजेस भी अलग अलग तरीके से है और दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग है। मालूम है क्यों? देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी आप कैसे समझेंगे, याद रखिएगा। मैं आपको एक बताता हूं, जैसे मान लीजिए किसी भी कंपाउंड में अगर OH हो, NH हो और HF हो, याद रखिएगा इस टाइप की कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड, जैसे ये तो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में एक छोटा सा OH एक पार्ट, एक हिस्सा है। तो जब ये हिस्सा इसमें अटैच्ड है ना, तो इससे ये पता चलता है कि इस अल्कोहल का ना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, याद रखिएगा। जैसे कि ये CH3 है ना, CH3 का एक हिस्सा क्या है, यहाँ पर OCH3 है, याद रखिएगा। और इसमें इस पूरे पार्ट का हिस्सा क्या है? OH है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो OH मॉलिक्यूल है ना, ये OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। याद रखिएगा, जिस किसी मॉलिक्यूल में OH, NH और या NF या HF देखते हो, NH की जगह में NH2 भी हो सकता है, याद रखिएगा। अगर ये सब हिस्सा अगर आप देखते हैं तो समझिएगा इस टाइप के मॉलिक्यूल्स की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है कंपेयर टू और भी किसी कंपाउंड के साथ। मैं बता दिया, किसी भी कंपाउंड के साथ। याद रखिएगा, पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल, अमीन और HF का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काफ़ी सक्षम होते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं ये। क्योंकि आपको मालूम भी होना चाहिए कि मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, सेकेंड ऑक्सीजन होता है और थर्ड नाइट्रोजन होता है। तो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो करेगा ये, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि सर इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट जो है, ये सब काफ़ी क्या है? हाई होंगे कंपेयर टू ईथर के कंपेयर में। ईथर तो स्प्लिट है, वेपर बन के भी उड़ जाता है ये। तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई है। किसी कंपाउंड की अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आप पढ़ते हो, तो ये होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसके मतलब याद रखिएगा कि इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी की तब क्या है? डिफरेंट है। तो मैं कह सकता हूँ कि आइसोमर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफर होती है। याद रखिएगा, जब इनकी याद रखिएगा मेल्टिंग, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफर है। याद रखिएगा, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट
डिफरेंट है, इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी, इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफर है। इन तीनों प्रॉपर्टीज को हम लोग एक साथ मिला के कह देते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला कह देते हैं, या इनका स्ट्रक्चरल जो अरेंजमेंट है वो भी डिफरेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि हम आइसोमर कह सकते हैं। आइसोमर किसे कहते हैं, तो आइसोमर उसे कहेंगे जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो इसका मतलब याद रखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। जब किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है तब उसमें जो आइसोमर क्रिएट होता है उसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। तो आप देख सकते हो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। तो मैंने बता दिया स्ट्रक्चरल आइसोमर किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे या तो आप कहिएगा सर कंपाउंड ए और बी का अगर मान लीजिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो उसको हम लोग आइसोमर कहेंगे, और उस आइसोमर की मान लीजिए सर अगर फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट होती है तब जाके वो मॉलिक्यूल क्या करता है, उस मॉलिक्यूल की तब स्ट्रक्चरल फार्मूला भी डिफरेंट कहलाती है। और जब स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट कहलाती है तब उस समय वो एक नए प्रॉपर्टी को जन्म देता है, और वो प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होते हैं वो 6 कैटेगरीज में होते हैं। क्लास 10 के बच्चे जो हैं, आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको आपको 4 टाइप्स के मिलेंगे। सीबीएसई बच्चों को मिले हैं कि नहीं ये सिलेबस में मुझे मालूम नहीं, शायद उनके नहीं है सिलेबस में, है या नहीं हो बेटा आप लोग पढ़िए, क्योंकि एज ए नॉलेज आपको बहुत हेल्प करेगा। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करेंगे, जो बच्चे एडवांस मेंस की तैयारी करते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज, एडवांस नॉलेज काफ़ी हेल्पफुल करता है उनके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए। देखिए ध्यान से, तो चेन आइसोमर, तो हमने क्या कहा, स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है वो आपको देखिए 6 टाइप्स के हैं। चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटा आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर और टॉटोमर्स। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, वह है चेन आइसोमर। बेटा चेन आइसोमर किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है, मैं आपको छोटा सा ट्रिक देता हूं। चेन आइसोमर किसे कहते हैं, याद रखिएगा वो कंपाउंड जिसमें चेन डिफर हो, उसको चेन आइसोमर कहते हैं। जिसमें क्या होता हो, जिसमें चेन डिफर होता है, जिसकी चेन डिफर हो उसे चेन आइसोमर कहते हैं। पोजीशन आइसोमर तब किसे कहेंगे, आप होप सो आपने पकड़ लिया, जिसके पोजीशन डिफर होते हो। क्या पोजीशन किसके डिफर होता है सर पोजीशन कार्बन के डिफर हो या किसी भी एटम के डिफर हो। मैं एग्जांपल देके बताता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। फंक्शनल आइसोमर बेटा, जिसकी सिंपल सी बात, इसमें फंक्शनल आइसोमर डिफर हो। तो कोई आपसे पूछे कि फंक्शनल आइसोमर किसे कहते हैं, तो वो कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज डिफर हो। ठीक है, मेटामर किसे कहते हैं बेटा, मेटामर उसे कहते हैं जहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप डिफर हो। मैं लिख देता हूं यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या हो, डिफर हो। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप जब डिफर होता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटामर्स कहते हैं। मैं एक एक करके एग्जांपल आपको दिखाता हूं, जैसे चेन आइसोमर का एग्जांपल दिखाता हूं। तो बेटा चेन आइसोमर का एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए मैं आपको देखिए 1 2 3 4 5 बनाया, देखिए यहाँ पे 5 दिख रहा है आपको, 5 कार्बन दिख रहे होंगे। बॉन्ड लाइन जो बनाया है मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका है। आईपीएससी में बॉन्ड लाइन फॉर्म किसे कहते हैं, इसमें कार्बन कितने 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन है, इसका मतलब क्या हुआ है, ये पेंटेन है। इसको मैं चाहूँ तो और एक तरीके से बना सकता हूँ, देखिए कैसे बना सकता हूँ, क्या ऐसे बना सकता हूँ, हाँ सर ऐसे बना सकते हो। इसमें कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 है। अब जो एक कार्बन बच गया सर, वो एक कार्बन को आप यहाँ खींच दो, या आप चाहो तो इसको ऐसे यहाँ पर खींच दो, कहीं भी बना दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर देखिए ओवरऑल इसमें कितने कार्बन है, C5 है, इसमें भी ओवरऑल C5 है, इसमें भी ओवरऑल C5 है। तो आप देख सकते हो इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला कितने C5, तो इसके कितने हैं C5 है, और इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे H12 होंगे। आप लोग काउंट कर लीजिएगा, मैंने काउंट ऑलरेडी करके रखा है, मुझे मालूम है ये चीज़। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो कुल मिला के 12 हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 12 हाइड्रोजन है, और कार्बन की संख्या कितनी 5 है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि बॉन्ड जो है चेन आइसोमर, चेन ही अलग है। देखो यहाँ पे कार्बन कितने चेन कितने हैं 5 C5 है। कार्बन के जो चेन है वो कितने C5 के हैं। यहाँ पे कार्बन के चेन कितने मालूम है C4 के हैं। यहाँ पे कार्बन के चेन कितने मालूम C4 के हैं। आप चाहो तो इसको और भी डिफर कर सकते हो, मालूम है कैसे, ऐसे डिफर कर दो। देखो यहाँ पे कार्बन के चेन देखो अब कितने हो गए, 3 हो गए, चेक करो 1 2 3 हो गए। एक ऊपर बॉन्ड खींच दो, एक नीचे खींच दो, अभी भी यहाँ पर C5 ही है टोटल, पर यहाँ पे कार्बन के चेन कितने हो गए 3 हो गए। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, C5 कार्बन के चेन थे, यहाँ पर C4 कार्बन के चेन थे, यहाँ पर C3 कार्बन के चेन थे। तो कार्बन की चेन देखो अलग अलग है, पर ओवरऑल कार्बन इसमें 5 है और हाइड्रोजन इसमें कितने 12 हैं। इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग चेन आइसोमर कहते हैं। जब इनकी आप लोग आईपीसी कीजिएगा तो डिफरेंट भी होगा, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग पोजीशन आइसोमर्स की एग्जांपल चलते हैं। ये पोजीशन आइसोमर किसे कहते हैं, पोजीशन आइसोमर कुछ नहीं है बेटा, बहुत आसान है। पोजीशन चेंज होगा, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया हूँ, क्लोरीन अगर यहाँ पर है तो आप आईपीसी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5। देखो बेटा 3 क्लोरो, इसको 3 क्लोरोपेंटेन कहोगे। आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो बेटा, क्लोरीन यहाँ पर कर दो। आप जब आईपीसी करोगे तो आप 1 2 3 4 5, अब देखिए 2 क्लोरोपेंटेन कहोगे आप इसको। आप चाहो तो यहाँ ना रखिए, आप इसको चाहो तो डेट फर्स्ट पोजीशन पे भी रख सकते हो यहाँ पर। जब आप एबीसी करोगे तो 1 2 3 4 5, अब देखो आप इसको 1 क्लोरोपेंटेन कहोगे। तो आपने क्या देखा कि कार्बन की संख्या अभी भी इसमें 5 है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, बट यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोरीन की जो पोजीशन है बेटा वो बार बार चेंज हो रही है, कभी 3 नंबर पे तो कभी दूसरे नंबर पे तो कभी पहले नंबर पे। इस टाइप के एग्जांपल्स को हम लोग कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। थर्ड नंबर चलता हूँ मैं, जिसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल
फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर किसे कहते हैं बेटा? फंक्शनल आइसोमर याद रखिएगा 3 टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स में ही एग्जिस्ट होता है। कौन कौन से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, याद रखिएगा। पहला नंबर है अल्कोहल, अल्कोहल में होता है। सेकंड जो होता है वो एल्डिहाइड में होता है, याद रखिएगा। और तीसरा जो होता है बेटा याद रखिएगा वो कार्बोऑक्जेलिक एसिड में होता है, कार्बोऑक्जेलिक एसिड में होती है। तो याद रखिएगा हमेशा ये 3 टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स में हमारे क्या बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं। अभी और भी हैं, बट अब तक के लिए इतना नॉलेज काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो अल्कोहल जो है वो जो आइसोमर शो करता है, फंक्शनल आइसोमर शो करता है, याद रखिएगा वो ईथर का शो करता है। तो कभी मैं तुमसे पूछूं कि अल्कोहल कौन सा आइसोमर शो करेगा, तो बोलिएगा सर अल्कोहल फंक्शनल आइसोमर शो कर सकता है, और फंक्शनल आइसोमर में कौन सा, ईथर को शो कर सकता है। उसी प्रकार से एल्डिहाइड जो है वो कीटोन का शो कर सकता है। उसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या शो कर सकता है, एस्टर का शो कर सकता है। बस इतना अभी याद रखिए। अब तक मैं आपको चाहूँ तो कि छोटे छोटे करके एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। चलिए मैं एग्जाम्पल भी आप लोग को दे देता हूँ तो आपको समझने में और भी आसान होगा। तो अल्कोहल जैसे कि मान लीजिए मैं आपको अगर ये दिया हूँ CH3CH2OH, बेटा इसको क्या कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं, आपको मालूम है। इस चाहूँ तो इस कंपाउंड को मैं चाहूँ तो CH3O और CH3 भी ऐसे बना सकता हूँ। देखिए ध्यान से, कार्बन की संख्या अभी भी सेम है, हाइड्रोजन की संख्या भी सेम है, ऑक्सीजन की संख्या भी सेम है। तो ये है हमारा अल्कोहल। अगर ये हमारा अल्कोहल है तो नीचे वाला क्या है, याद रखिएगा ईथर है। तो आपने क्या देखा कि अल्कोहल से मैंने ईथर बना दिया। देख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। इसका मतलब ये दूसरे के आइसोमर है, पर कौन से आइसोमर है याद रखिएगा, फंक्शनल आइसोमर से। एग्जाम में आइडेंटिफिकेशन करने को दे सकता है कि ये कौन से आइसोमर्स कहलाते हैं एक दूसरे के। उसी प्रकार से एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपको CH3 CH2 और CHO दे दिया। आशा करता हूँ इसकी IPC आपको मालूम है। कार्बन की संख्या 3 है, मतलब प्रोपेन है, और इसमें ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपानॉल कहेंगे। तो ये अगर हमारा ये प्रोपानॉल है हमारा, तो इसको देखिए इस ग्रुप को मैं चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 3, यहाँ पर भी 3, हाइड्रोजन की संख्या देखिए यहाँ पर काउंट कीजिए, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 6 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, पर इसे हम लोग कीटोन ग्रुप कहते हैं। ये हमारा कीटोन ग्रुप है, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको हम लोग प्रोपानोन कहते हैं, इसको हम लोग प्रोपानोन कहते हैं, इस ग्रुप को हम लोग प्रोपानोन कहेंगे, इसको हम लोग प्रोपानोन कहते हैं। कॉमन नेम्स का एसीटोन है। तो आपने देखा कैसे एल्डिहाइड से कीटोन, देख सकते हो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है बेटा। इसका याद रखिएगा ये एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो इसी प्रकार से आपने एग्जांपल्स देखा, मैंने आपको फंक्शनल आइसोमर का दिया। एक लास्ट दिखाता हूँ बेटा, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर में जो काउंट हो रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटामर्स कहते हैं। अभी मेटामर्स क्या होता है, ये मेटामर्स जो है उसे हम लोग कहते क्या है, तो मेटामर्स में कुछ नहीं, मैंने आपको कहा बस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप अलग रहेगा। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, जैसे कि मान लीजिए यहां पर CH3 CH2OCH3 है, OCH3 है मान लीजिए। चलिए यहाँ उसको लिखता हूँ CH2CH3, ऐसे लिख दिया मैं, ठीक है, ऐसा लिख दिया अरेंजमेंट। ध्यान से देखिए यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर भी C2H5 O के आसपास में। अब इसी मॉलिक्यूल को क्या मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, देखिए तो एक बार O, यहाँ पर लिखा मैं CH3, यहाँ पर लिखा CH2, यहाँ लिखा CH2, यहाँ लिखा CH3। ध्यान से देखिए बेटा, ये हमारा यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हमारे 5 है, यहाँ पर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने 5 है, पर यहाँ पर देखिए कार्बन जैसे यहाँ पर लिख दिया मैं, यहाँ पर C2H5 है, इसको देखिए यहाँ पर भी C2H5 है, चेक कीजिए। कार्बन की संख्या टोटल मिला के कितने हैं, दोनों साइड मिलाकर कितने हैं, 4 है, हाइड्रोजन की कितने 10 है। यहाँ पर भी देखिए वही है, यहाँ पर कार्बन की संख्या देखिए कितनी 1 है, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी 3 है। तो कितने कार्बन की संख्या हो गई, 4 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हमारे 3 है, यहाँ पर हमारे कितने हैं 7 है। तो याद रखिएगा कुल मिलाकर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर इथाइल ग्रुप था, यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप था, पर यहाँ पर देखिए CH3 को मिथाइल ग्रुप बोलते हैं और इस पार्ट को हम लोग प्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या एक चीज़ देखा बेटा कि ये है मिथाइल ग्रुप, ये है प्रोपाइल ग्रुप। तो इसको इस टाइप के मतलब यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप अलग अलग किया है। यहाँ पर इथाइल था, यहाँ पर मिथाइल और प्रोपाइल था। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप्स इस तरीके से डिफर होता है। इसे हम लोग कहते हैं मेटामर्स कहते हैं। होप सो आप लोगों को समझ में आई होगी। अब जब मैं नेक्स्ट वीडियो अभी अपलोड करूँगा उसमें अपलोड करूँगा। चलिए मैं इसी में बता देता हूँ आप लोगों को, छोटा सा टर्म्स बता देता हूँ तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब याद रखिएगा जब हमने क्या देखा कि जब ए और बी जब मॉलिक्यूलर फार्मूला जब सेम था तब हमें क्या बना, हमारा आइसोमर बना। आइसोमर में याद रखिएगा जब अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो जाए, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो जाए और उसके साथ साथ याद रखिएगा स्टोरियोकेमिकल फार्मूला भी सेम हो जाए। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेम हो जाती है, याद रखिएगा अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो जाए उसके साथ स्टोरियोकेमिकल फार्मूला अगर सेम हो जाए तो उस टाइप के मॉलिक्यूल को हम लोग होमोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोमर्स कहते हैं। अब ये होमोमर का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होता है। आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होता है, ये क्या होता है आप लोग मैं आप लोगों को कमिंग वीडियोस में अपलोड करूंगा। जब एडवांस की कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो उसमें एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को। और याद रखिएगा बेटा आइसोमर में अगर स्टोरियोकेमिकल फार्मूला अगर डिफरेंट हो जाता है तब हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। याद रखिएगा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्टीरियोकेमिकल फार्मूला, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। ये बात को मत भूलिएगा। होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका रवि सर।